मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, आज के इस वीडियो सत्र में संगम योग संजीवनी चैनल की तरफ से विजय शंकर राय आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग डायबिटिक मधुमेह की बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। जो भाई बहन डायबिटिक की समस्या से पीड़ित हैं या जिनकी एज 50 साल से ऊपर हो चुकी है, उनको भी अगर डायबिटिक नहीं है तब भी खान पान में संयम की आवश्यकता पड़ेगी। खान पान में संयम रखेंगे, जीवन शैली को सही रखेंगे तो हम शुगर की बीमारी पर नियंत्रण पा सकते हैं। साथियों, आज हम लोग कुछ खान पान की चर्चा करेंगे, कुछ जीवन शैली के बारे में बात करेंगे, कुछ आसन और प्राणायाम की भी चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारी शुगर की बीमारी नियंत्रण में रह सके। शुगर की बीमारी पेनक्रियाज की निष्क्रियता के कारण या कम सक्रिय होने के कारण होती है, जो इंसुलिन का निर्माण कम करती है। पेनक्रियाज को सक्रिय करने के लिए हमें कुछ आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है। आसनों में मंडूकासन, तितली आसन आदि अनेक आसन हैं। प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका इत्यादि प्राणायाम के द्वारा हम लोग पेनक्रियाज को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे कि इंसुलिन का निर्माण हो और ब्लड में हमारे ब्लड शुगर नियंत्रित रहे। साथियों, प्राणायाम और आसनों की चर्चा पहले की वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल में आप जाकर के उसको देख सकते हैं। जहाँ तक जीवन शैली का सवाल है, हमको शारीरिक श्रम करना होगा, कुछ प्रातः भ्रमण का भी अभ्यास करना होगा नियमित रूप से, जिससे हमारा पेनक्रियाज सक्रिय रहे, हमारा संपूर्ण शरीर एक्टिव रहे। भाइयों बहनों, आज हम लोग विशेष रूप से खान पान की चर्चा करेंगे। इसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये भी ज़रूरी है। जितना खाना ज़रूरी है क्या खाना है, उतना ही ज़रूरी है क्या हमको नहीं खाना है। विशेष रूप से हमको चीनी, चावल, आलू, फलों में केला, अंजीर, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, ऐसे फलों का, अनाजों का सेवन हमको नहीं करना है। गेहूं में भी ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उसका भी कम से इस्तेमाल करना है। श्रीय अन्न जिसमें बाजरा, ज्वार इत्यादि हैं, इनका सेवन करने से शुगर की बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और साथ ही फाइबर युक्त है, तो फाइबर युक्त अनाज का, फलों का, सब्जियों का सेवन करेंगे तो वो देर में पचता है, हमारी आंतों की सफाई करता है और ब्लड में शुगर की मात्रा को धीरे धीरे स्पाइक करता है, तेजी से नहीं बढ़ता है। भूख कम लगती है, जिससे मोटापा की समस्या भी नियंत्रित रहती है। अगर वजन ज़्यादा है तो फिर शुगर नियंत्रण करने में दिक्कत होती है। तो हमें मल्टीग्रेन खाना होगा। मल्टीग्रेन आटा, जिसमें जौ, बाजरा, मक्का, चना,
सोयाबीन भी मिला सकते हैं थोड़ा सा। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और फाइबर युक्त होने की वजह से ग्लाइसेमिक लोड इसका और कम हो जाता है। साथियों, यदि हम इनका सेवन करेंगे मल्टीग्रेन का, दालों का, दालों में चना, अरहर, उर्द, मूंग, मसूर इत्यादि हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम उसे कहते हैं जो जिसका 50 से कम हो। 50 से ऊपर वाले को हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले में गिनती की जाती है। लेकिन अगर 50 से ऊपर भी है, फाइबर युक्त है, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा। और जब ग्लाइसेमिक लोड कम होगा तो शुगर स्पाइक है ब्लड में कम होगा। साथियों, हमें फाइबर युक्त अनाजों का सेवन करना है, दालों का सेवन करना है। फलों में हमें सेब, अमरूद, कीवी, संतरा, नींबू इत्यादि फलों का सेवन करने से शुगर नियंत्रण में मदद मिलती है। साथ ही सब्जियों में करेला, लौकी, भिंडी, पालक इत्यादि सब्जियों का हमें सेवन करना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इस प्रकार हम खान पान में सुधार करके, जीवन शैली में सुधार करके, साथ ही तनाव प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। तनाव की वजह से भी शुगर नियंत्रण करने में थोड़ी मदद मिलती है। इसलिए हम तनाव नियंत्रण के लिए कुछ सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेना होगा, कुछ लोक कल्याण के कार्य करना होगा। समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए हमारी सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। हम पूरी नींद लें, लोगों से मिले जुलें, प्रसन्न जीवन में, चिंता मुक्त जीवन बिताएं। साथ ही योग का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, इससे भी तनाव कम करने में मदद मिलेगी हमारी। प्राणायाम भी, आसन भी हमारे तनाव को कम करते हैं। इसलिए डोपामाइन, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, इनका निर्माण होने लगता है। साथ ही जो स्लीपिंग हार्मोन्स है, मेलाटोनिन, वो भी जब सृजित होने लगेगा तो हमको पूरी नींद आए, 7 घंटे 8 घंटे की नींद भी हमको लेना जरूरी है। प्रसन्न रहना है, चिंता मुक्त जीवन। अगर इस तरह हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर लें, कुछ खान पान में सुधार कर लें, कुछ अपने आदतों को सही कर लें, तो साथियों इस प्रकार हम अपने शुगर की बीमारी पर नियंत्रण पा सकते हैं। हाँ, अगर शुगर नहीं भी है, हमारी एज 50 से ऊपर है, तो हमको खान पान में संयम करना होगा। इसलिए कि हमारी पेनक्रियाज की सक्रियता उसमें कम हो जाती है, इसकी वजह से तो हम वहाँ बॉर्डर पे हो जाते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा सतर्क रहना है, संयमित रहना है, प्रातःकाल जल्दी उठना है, सायंकाल जल्दी सोना है। साथियों, अगर हम इस प्रकार अपने जीवन को सही दिशा दें और सबके कल्याण की कामना करें, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, तो हम अपने जीवन को बीमारी मुक्त रख सकते हैं, औषधियों के सेवन के बिना भी। साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो आप इसे लाइक शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगम योग संजीवनी चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आपके सभी के
मंगल कामना के साथ आप सभी को नमस्कार।